हाय गाइस, तो कैसे हैं आप। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सीजन 2 आ चुका है एस्पिरेंट्स का। तो एस्पिरेंट्स सीरीज जो है वो बहुत अच्छी सीरीज थी पहली वाली, और दूसरी वाली की बात करने वाले कैसी सीरीज है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हुई हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। शुरुआत करते हैं। तो कहानी बेसिकली ये होती है कि अभिलाष और संदीप भैया साथ में काम कर रहे होते हैं और संदीप भैया लेबर कमिश्नर होते हैं। कुछ ऐसे पंगे हो जाते हैं जिनके चक्कर में दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और यही कहानी बेची गई है हमें। और बेसिकली वो आधा ही पॉइंट है जहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगले सीज़न के लिए वेट बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो लेवल चला जाता है कहानी का वो अलग लेवल चला जाता है। अब वो क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सब जानने के लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं अब नेगेटिव पॉइंट्स की। तो काफ़ी सारी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया गया, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं गई कि जैसे एक सीन होता है जिसके अंदर अभिलाष जो पास्ट वाले टाइम में होता है कि वो चला जाता है एकदम सही, और काफ़ी ज़्यादा जाने के बाद एसके और उनकी क्या बातचीत होती है, मतलब किस तरीके से पॉइंट इन्होंने रखा, बट उसको जस्टिफाई नहीं किया। मतलब उसके बाद क्या हुआ वो कुछ पता नहीं चलता है। मतलब एकदम से मतलब फर्स्ट सीरीज में जहाँ पे 5 साल बाद ये पता नहीं कितने सालों का डिफरेंस होता है, उसके बाद वो जाके मिलते हैं उससे और शादी में बुलाता है वगैरह वगैरह, और ये सब एसके ही करता है। तो और एंड वाला सीन जो अभी तक हमें दिखाया गया था कि मतलब जो 5th टाइम देता है अभिलाष, तो उसके बाद जो एक ब्रेक पॉइंट था जिसमें वो जाता है, तो उसका क्या रीज़न था। और एक और पॉइंट होता है जिसमें 200 रुपये कोई बाइक के अंदर डाल के गया होता है कॉफ़ी के लिए, और वो लग तो अभिलाष ही रहा था, बट उस सीन का क्या मतलब था जब तक वो जस्टिफाई नहीं किया गया कि कौन है। और दीपा जब आती है तो वो एक सीन बताती है बाइक वाला, सेम बाइक वाला सीन, और वो बताती है मैंने आपको देखा था ये चीज़। उसका भी कोई मतलब मिला नहीं। मतलब हर सीन का एक मतलब होता है, ठीक है, कि ये इसलिए था या उसलिए था या जो रीज़न है। जैसे एक सीन था लेटर वाला, धैर्य ने एक लेटर लिखा होता है, जो सीन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है जो कहीं लगता है। और वैसे ही ये सारी सीन्स भी होने चाहिए थे, बट जो नहीं है। एक बार अभिलाष जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, और मेरे हिसाब से एक बार जाकर उसे वो नहीं रोक पाए, ऐसा कुछ सिचुएशन होनी चाहिए थी। तब थोड़ा सा इंटेंस और बढ़ सकता था इस मोमेंट का, कि तब अगर संदीप भैया और ये इनके बीच में कुछ अनबन ज़्यादा होती तो अच्छा लगता देखने के लिए, कि यार मेरी बात इसने मानी नहीं लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और वगैरह चीज़ जो होती तो ज़्यादा इंटेंस पड़ता। तो कुछ मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से लूप होल्स है, या थोड़ा सा कोशिश कर सकते थे कुछ मोमेंट्स को इंटेंसिफाई करने की, और एकदम से ही जो हो जाता है ना तो मोमेंट फील नहीं होता। जैसे दीपा की एंट्री एकदम से ही हो जाती है, जिसका कोई एक सरप्राइज वगैरह ये चीज़ होती तो शायद अच्छे से लगता, या फिर उनका जो एंड वाला पॉइंट होता, मतलब जब 5th अटेम्प्ट के बाद होता तो कुछ ऐसा होता जो ब्रेक होता और फिर उसकी एंट्री होती, तो देखने में एक्साइटिंग लगता है कि क्या हुआ था उस टाइम पे और अब क्या होगा। मतलब प्रॉपरली ये लोग प्लान करके बैठे हैं शायद सीजन 3 का, कि सीजन 3 में ये सारी चीज़ों को रिवील किया जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है कि मतलब बहुत सारे मोमेंट्स का अगर नहीं बताया गया तो शायद सीजन 3 में रिवील किया जाएगा। इसलिए सीजन 3 और कुछ ऐसे सीन हैं जो एंड में भी सीजन 3 के लिए ज़्यादा ही किए गए हैं, तो वो सारे सीन्स हैं। बाकी अगर आपने सीरीज देख ली तो आप बताओ कैसी लगी आपको सीरीज। मुझे तो ओवरऑल ठीक ठाक लगी सीरीज, बट हाँ सीजन 1 से अगर सीजन 2 का कंपैरिजन किया जाए तो उतनी खास नहीं थी। हाँ मतलब वो एक अलग ऑब्वियसली बात है यार, जब सीजन 1 बनाया जाता है तो फ्रेश होता है, बिल्कुल उसके कैरेक्टर्स फ्रेश होते हैं और सारी चीज़ फ्रेश होती है। और अगर वो नहीं चल पाती है तो सीजन 2 आता भी नहीं है, ठीक है। बस कुछ एक आध मूवीज़ है जो पहले से प्रेडिक्ट करके चलती है कि सीजन 2 आएगा, जैसे गणपत मैंने देखी नहीं है, बट इतने वीडियोस वॉच कर लिए कि अब मुझे उसके बारे में बोलना पड़ेगा। चलो वैसे जो भी है, बाकी मुझे सीजन 2 ठीक लगा, मतलब ओवरऑल ठीक ठाक है। मतलब काफ़ी सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ जो से तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से अभिलाष ने कैरेक्टर बहुत बढ़िया प्ले किया है, मतलब हर एक मोमेंट पे लगता है। एंड संदीप भैया ने कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया, जिस तरीके से उनकी सिचुएशंस थी और एकदम से इंटेंसिफाई रोल वगैरह करने थे, उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। बाकी बात की जाए धैर्य का कैरेक्टर के मेरे एक समझ नहीं आया, वो एकदम से इतना इंटेंसिफाई हो जाती है जिसके शायद थोड़ी सी बैक स्टोरी या फिर थोड़ा सा पास्ट का कुछ दिखा देती है उसमें, गोरी का वो चक्कर जो होता है, तो थोड़ा सा उसको एक वेट मिल जाता है, या फिर कोई एक हल्की सी स्टोरी कनेक्ट कर देते उसके साथ तो और ज़्यादा उसको इंटेंसिफाई मिल जाते। तो कई मोमेंट्स पे ऐसा लगा कि यार थोड़ी सी क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा जो स्क्रीन प्ले हो सकता था ना और बढ़िया हो सकता था, जो कि नहीं हो पाया। बाकी मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये सीरीज़, और ओवरऑल मैंने एक ही बार में ख़त्म कर दी, मतलब डायरेक्टली देखना शुरू किया और खत्म करके उठाओ मैं से, तो मतलब रोक नहीं पाया खुद को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कॉमेडी मोमेंट्स उतने ज़्यादा नहीं थे जो मुझे लगा कि थोड़े से होने चाहिए थे, बट टीवीएफ यार कभी भी अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर जोनर के ऊपर वाइज नहीं रखता, वो इमोशंस
और कहानी के हिसाब से खेलता है। और वो जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि वो अपनी कहानी के हिसाब से हर चीज़ को करता है। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया सीरीज़ है। और अगर बात की जाए देखे या ना देखे, तो मेरे को पता है आप सभी देखोगे और मैंने भी देख लिया, तो देख लो, बहुत बढ़िया सीरीज। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मूवी मेनिया। और इस तरह की मूवीज और वेब सीरीज का रिव्यू आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मूवी मेनिया। 2 बार बोल दिया है, ठीक है।